हेलो बच्चों, और आप सभी लोग कैसे हो। मैं जीएसटी गुरु और आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हाई स्कूल का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश पढ़ाने जा रहा हूँ, साइंस का। तो सब लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, तो प्रकाश क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं, या लाइट क्या होता है ये जानते हैं। तो बेसिकली क्लास में पूछता हूँ कि लाइट क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं उजाला, दीपक, प्रकाश, ये वो दुनिया भर की बातें बताते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक डेफिनेशन होती है या वैज्ञानिक तौर पर जो प्रकाश की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। हमने क्या बोला, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित मतलब प्रेरित करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। लाइट इज अ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश हमारी क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं, एक हमारी आंखें और एक हमारा प्रकाश। यदि हमारी आंखें कितनी भी अच्छी हों लेकिन वहां पर अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो हमारी आंखें क्या है, बेकार है। और प्रकाश कितना भी हो और हमारी अगर आंखें नहीं है तब भी हमारा क्या है, वो चीज बेकार है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है किसी वस्तु को देखने के लिए। लाइट इज अ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले जानते हैं जैसे कि लाइट जाना, तो हमने एक शब्द का प्रयोग किया। लाइट क्या है, एक रे है। रे मतलब किरण है, किरण मतलब विकिरण के रूप में चलता है। तो आपको जैसा कि सभी पता होगा किरण क्या होता है, जैसे आइंस्टीन जी ने बताया था आइंस्टीन समीकरण में कि प्रकाश क्या होता है, फोटोन के रूप में चलता है, मतलब पैकेट के रूप में चलता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रकाश का पॉकेट वाला रूप नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लाइट का क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा नेचर पढ़ रहे हैं, किरण वाला। तो लाइट किस फॉर्म में चलता है, किरणों के रूप में चलता है, मतलब रेस के फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पर प्रकाश समझ में आया। फिर आता है कि प्रकाश हमें मिलता कहाँ से, प्रकाश के स्रोत क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है या सोर्स ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है या सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक होता है हमारा लुमिनस और दूसरा नॉन लुमिनस। क्लियर? अब बात आती है कि लुमिनस प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं या नॉन लुमिनस किसे कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं या नॉन लुमिनस को अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो अब बात आती है कि दीप्त प्रकाश स्रोत या लुमिनस सोर्सेस या लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी होती हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं की प्रकाश होता है, मतलब वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम लोग लुमिनस कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, लुमिनस क्या हुआ, मतलब जिसमें सेल्फ लाइट हो, उसका प्रकाश हो, किसी से कोई प्रकाश बाहर न लेता हो। जैसे सबसे पहला प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत जो कि माना जाता है वो हमारा क्या है, सूर्य, सन जिसे हम लोग कहते हैं। सूर्य क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है, वो हमारा किसमें आता है, लुमिनस। क्योंकि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन के कारण उसमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है उसके, उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यो तो हम नहीं जानते क्योंकि वो हम लोग न्यूक्लियस वाले चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जानते हैं कि लुमिनस क्या होता है, जिसमें सेल्फ लाइट होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत या लुमिनस सोर्सेस कहते हैं। तो लुमिनस सोर्सेस तो सबसे पहले क्या आता है आपका बल्ब, टॉर्च, बल्ब, सबसे पहले तो क्या आता है, सन, बल्ब, टॉर्च इत्यादि। मोमबत्ती बोल सकते हो या गांव के लोग बोलते हैं लालटेन, डिबिया, ये सब चीजें क्या होती है, हमारी लुमिनस होती है। और एक सबसे छोटा सा जीव पाया जाता है जिसको हम लोग गांव में जुगनू कहते हैं, वो भी हमारा किस प्रकाश का कौन सा स्रोत है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। क्योंकि जुगनू में भी क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। इसलिए तो आप लोग समझ गए कि लुमिनस प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो लुमिनस प्रकाश स्रोत या दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य, बल्ब,
टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। उसके बाद हमारा आता है नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस का मतलब होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मतलब जिनमें सेल्फ लाइट नहीं होता है, जैसे हमारा कांच। और बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि चांद मामा के पास अपनी चांदनी नहीं होती है, तो सेम वो भी क्या हुआ, जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश को लेकर चमकता है, उसे क्या कहा जाता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो उसमें उदाहरण कौन से आ जाएंगे, हमारा मून आ जाएगा। मून मतलब चांद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, चांद आ जाएगा। और आपका ग्लास आ जाएगा, ग्लास मतलब कांच आ जाएगा, ईटीसी, लकड़ी उकड़ी भी आ जाता है, ठीक है, ओके। तो अब बात आती है कि हमने लाइट पढ़ा, लाइट के सोर्स क्या होते हैं वे पढ़ा। अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि लाइट के नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट का मतलब है प्रकाश के प्रकट कैसी होती है, प्रकाश का नेचर कैसा होता है। तो टेंथ लेवल में हम लोग सिर्फ इस प्रकाश के दो ही नेचर पढ़ते हैं, एक परावर्तन और एक अपवर्तन, जिसे हम लोग लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे आगे चल के हम लोग क्लास में 11th 12th में पढ़ते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण, बहुत सारी चीजें और भी उसके नेचर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पे 10th क्लास में हम लोग सिर्फ प्रकाश के दो ही नेचर पढ़ते हैं, एक प्रकाश का अपवर्तन और एक प्रकाश का परावर्तन। तो साहब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, क्लियर, प्रकाश का परावर्तन। अब बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखो मुन्ना, ध्यान से सुनना ये बात कि प्रकाश परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हम अपनी आंखों के द्वारा किसी चीज को देख पा रहे हैं, वो प्रकाश का कौन सा नेचर है, परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ही हम किसी वस्तु को अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हम क्या लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसा कांच का एक ऐसा पृष्ठ जिसके एक तरफ क्या हो, पॉलिश हो, एक तरफ क्या हो, पॉलिश हो। पॉलिश को हिंदी में कहते हैं कलई हो। तो पॉलिश या पेंट बोल सकते हो, जिसका एक तरफ पे क्या हो, पेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो उसके एक पृष्ठ पे क्या होता है, पॉलिश होता है, और पॉलिश को हम लोग ऐसे लाइन खींच के इंडिकेट कर देते हैं। फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण है, समतल दर्पण। इसमें क्या लेते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, इसीलिए इसको हम लोग एन से इंडिकेट कर देते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, एन से। तो यहाँ पर एक प्रकाश का क्या लेते हैं, स्रोत लेते हैं, प्रकाश का एक स्रोत लेते हैं, और वहां से एक प्रकाश किरण चलती है और इस बिंदु पर आकर गिरती है, जिसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे आपतन बिंदु पे आकर गिरती है, ऐसे आई, इसमें इधर से आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमने डायरेक्शन नीचे की तरफ बना दिया, और प्रकाश किरण यहाँ पर आने के बाद ऐसे चली गई। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब व्हेन एनी लाइट रे जब किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, मतलब गिरती है, तो बेंड होके क्या हो जाती है, सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट्स कॉल्ड
दैट्स कॉल्ड लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का हमने आपके सामने फिगर बनाया, एक दर्पण लिया, एक प्रकाश स्रोत लिया, वहां से प्रकाश किरण डाली और प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर गिरी और वहां से क्या हो गई? उसी माध्यम में वापस चली गई। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन को के नियम फिर क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के बाद आता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, जो कि दो होते हैं। उनको पढ़ने से पहले हम इस जो फिगर हमारे सामने बना हुआ है बोर्ड पे, उसके बारे में थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं, कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। आपतन कोण क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल किसे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल किसे कहते हैं, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये लाइट आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग क्या आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और ये जो लाइन जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्लियर? तो रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो बात ये आती है, और ये आपको पता है हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है? जहां पर दो साइड, दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, उनके बीच का जो स्लोप होता है, उनके बीच की जो ढाल होती है, या उनके बीच का जो झुकाव होता है, उसे हम लोग कोण कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, मैंने कोण का जिक्र किया है। तो कोण के जिक्र करने का क्या रीजन यहाँ पर है वो समझो। यहाँ पर देखो, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, तो इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या है? झुकाव है। मतलब क्या बता है यहाँ पर? क्या फॉर्म हो रहा है? कोण फॉर्म हो रहा है। अभी एंगल बन रहा है। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, और जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। यहाँ पर नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, और इसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? आर से। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, और ये क्या है हमारा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब किसे कहते हैं। तो इतना आप जान चुके हैं कि यहीं पे आपके परावर्तन के दो नियम जो हमने होल्ड कर रखा था उसको लाते हैं। तो परावर्तन के नियम कितने होते हैं? दो नियम को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं फिगर्स को लेके। इंसिडेंट रे और अभिलंब और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही लाइज इन सेम पॉइंट या एक ही बिंदु पर होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, इसे परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। मतलब इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर ऑलवेज इक्वल। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। राइट, समझ गए? तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? सेकेंड लॉ को एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब आई मतलब इंसिडेंट एंगल और आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब क्लियर हो गया? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे समझ, एक बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि यहाँ पर सर आपने एक ही लाइट चुनी, एक ही किरण चुनी। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य भगवान से हमारा कोई कांटेक्ट है, कोई ठेका ले रखा है कि हम सूर्य भगवान एक लाइट भेजिए भाई साहब। ऐसा तो कोई कांटेक्ट नहीं है हमारा सूर्य भगवान से। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, और
प्रैक्टिकल हम लोग क्या करते हैं, हमें प्रैक्टिकल में रिजल्ट क्या चाहिए, 100% चाहिए। 100% रिजल्ट पाने के लिए हम लोग एक प्रकाश किरण को लेते हैं। ऐसा भाई पॉसिबल नहीं है, सूर्य भगवान से कोई कांटेक्ट हमने नहीं ले रखा है, और सूर्य भगवान ऐसे करके बहुत सारी प्रकाश किरणें ऐसे डालेंगे और वो सेम एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाएंगी, ऐसे पड़ती रहेंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाएंगी, और हर एक लाइन में एक नंबर डालोगे आप, हर एक लाइन आने वाली लाइन आपतित किरण या इंसिडेंट रे और जाने वाली किरण जरूरी नहीं। और एक बात और आपके मन में ख्याल चल रहा होगा कि यहाँ पर प्लेन सरफेस लिया गया है, प्लेन मिरर लिया गया है, क्या खुरदरे में या रफ सरफेस में परावर्तन नहीं होगा? भाई होगा, लेकिन वहां पर हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? बाय द वे हमारा सरफेस ऐसा है, कैसा? ऐसा रफ टाइप में, इसमें कोई लाइट नहीं आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लियर? तो लेकिन यहाँ पर हो सकता है 100% लाइट आई हो, और हो सकता है 1% लाइट क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना गड्ढे वड्ढे में क्या होता है, छोटा थोड़ी सी मात्रा में ना के बराबर या बोल सकते हो 1% या 1% से कम लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो सकती है, रुक सकती है वहां पर, इसीलिए हमें 100% रिफ्लेक्शन नहीं फाइंड आउट होगा। इसीलिए लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हम लोग एक स्मूथ सरफेस लेते हैं और एक लाइट का सोर्स लेते हैं और एक एक लाइन को डाल के उसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। थैंक यू क्लास।